पावर ऑफ बीइंग अलोन। अकेला रहना आपके ब्रेन को ज़्यादा डेवलप कर सकता है, आपको ज़्यादा काम बना सकता है, ज़्यादा कंपोज बना सकता है, ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है। अब मे बी आप कंफ्यूज होंगे कि काफ़ी लोग तो अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और आप कह रहे हो कि अकेले रह के आप ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। बिल्कुल बन सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे अकेले रहने के 5 फायदे। 5 फायदे नहीं, 5 बड़े फायदे जिनके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं है। और उसके बाद हम जानेंगे कि अकेले रहने की ये जो आदत है ना, इसे सीखें कैसे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकेले रहने के ऐसे कौन से बड़े फायदे होते हैं जो कि आपके दिमाग को ज़्यादा शार्प बना सकते हैं, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लिटरली 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। ऐसा होता क्या है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप किसी क्राउड में बैठे हैं तो बार बार आपका माइंड ना डिस्टर्ब होगा। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका फोकस कम, और जितने ज़्यादा कम होंगे उतना फोकस आपका ज़्यादा होगा, उतना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। आप कभी कोशिश करके देखना कि टीवी चल रही है और आप वहाँ पढ़ लेते हैं, पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। आपका ध्यान 10 में से 8 बार टीवी की तरफ ही जाएगा। 2 बार शायद आप कंसंट्रेट कर लो कि आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका ध्यान कहाँ जाएगा? टीवी के ऊपर। कोई एडवर्टाइज़मेंट आया, वहाँ आपका ध्यान जाएगा। कोई म्यूज़िक आया, एकदम से आपका ध्यान वहाँ जाएगा। तो ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, इनको हटा दीजिए। और यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अकेले रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा है मोर फोकस। जब आप अकेले रहते हैं ना, तो आपका फोकस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन कोई है ही नहीं। आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसी काम, उसी चीज़ के ऊपर है जो काम आप कर रहे हैं। सो अगर आप किसी चीज़ को फुल कंसंट्रेशन से करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं उस काम को आप जल्दी ख़त्म कर लें, उस सक्सेस को पाना चाहते हैं एक टाइम लिमिट के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले काम करना सीखो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, अकेले रहने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर ना एक क्लैरिटी आती है। हम खुद के बारे में ज़्यादा क्लियर तरीके से सोच पाते हैं, ज़्यादा डीपली ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। सो जब भी हम अकेले में बैठे होते हैं ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत डिटेल में सोच पाते हैं। और जब हम इतने काम डाउन होके किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, तो 90% पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उस चीज़ का सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो अगर आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटा देना है, तो बहुत ज़रूरी है थोड़ा-सा टाइम अकेले रहिए और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उनको डिस्कस करिए खुद के साथ। उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अकेले। एंड आई कैन गारंटी कि आप ये काम दूसरों से बेटर कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा, मोर क्रिएटिविटी। जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपके जो दिमाग के घोड़े होते हैं ना, वो दौड़ना शुरू करते हैं और वहाँ से इमेजिनेशन शुरू होती है। और जब हम इमेजिनेशन को काम पे लगा देते हैं कि अब आपको ढूंढ के लाना है कि क्या बेस्ट हो सकता है। सो जब आपकी इमेजिनेशन अपने पूरे कंसंट्रेशन से कोई काम करने की कोशिश करती है ना, तो दी बेस्ट आउटपुट आप निकाल के ला पाते हो। सो इस टाइम आपकी जो एक्चुअल क्रिएटिविटी है ना, वो निकल के आती है। चौथा बड़ा फायदा, जब भी हम अकेले होते हैं ना, अपने निर्णय सही तरीके से ले पाते हैं और टाइम से ले पाते हैं। अक्सर हमने देखा है ना कि हमें कोई निर्णय लेना है और हम अक्सर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, क्योंकि टेंशन बहुत सारी दिमाग में चल रही होती है कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, अगर फेलियर हुआ तो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सो हम ना फेलियर की तरफ थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और रिजल्ट, हम जो भी काम शुरू कर रहे हैं ना, उससे पहले ही डर के हम उसे छोड़ देते हैं, उसे क्विट कर देते हैं। सो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, वो सही मायने में निखर के आती है जब भी कोई काम आप अकेले में करते हैं, जब भी कोई काम आप एकांत में करते हैं।
आप कोई भी सही निर्णय अगर लेना चाहते हैं ना, तो आप ट्राई कीजिए सुबह जब भी आप उठते हैं ना 4 बजे, 5 बजे, नहीं उठते हैं तो प्लीज़ उठना शुरू कीजिए। अब ये मत पूछना कि सुबह कैसे उठना है, क्योंकि ये तो एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ईज़ी टास्क है। ये वीडियो आप चेकआउट कर लो, डेफ़िनेटली आपको ना यकीन हो जाएगा कि सुबह 5 बजे उठना बहुत ईज़ी टास्क है। तो अगर आपको लगता है कि आप कोई भी डिसीज़न लेने में टाइम ले रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं पता लग पा रहा कि ये निर्णय आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो दी बेस्ट है आप सुबह उठना शुरू करें। और उस टाइम जो एकांत होता है ना, उस टाइम में आप ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएँगे। एंड नाउ द लास्ट, जो कि है सबसे बड़ा फ़ायदा, सेल्फ लव। जब भी हम एकांत में होते हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर। हम खुद को टाइम दे रहे होते हैं, हम खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हम उस टाइम को एन्जॉय कर रहे होते हैं, हम खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद की कमियों को देख रहे होते हैं, ढूँढ रहे होते हैं और फिर रास्ता निकाल रहे होते हैं कि इन्हें कैसे ओवरकम करना है। खुद की क्या स्ट्रेंथ है, इनको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैसे सक्सेस के रास्ते में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी हम इसी टाइम तो बना रहे होते हैं। सो अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स क्या यही तो है सेल्फ लव। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि अकेले रहने का एक्चुअली क्या फ़ायदा है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि अकेले रहने के फ़ायदे तो हमने जान लिए, लेकिन अकेले हम रहें कैसे? उसके लिए अगेन 5 बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं। आप 2-4 दिन ट्राई करेंगे ना, तो आई नो बहुत जल्दी ना आप इसके भी हैबिचुअल हो जाएँगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब भी कोई नया काम शुरू करने वाले हैं ना, तो हमेशा याद रखें आपको टाइनी स्टेप्स लेने हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं। शुरुआत ना सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से करनी है और धीरे-धीरे इस टाइम को बढ़ाना है। दूसरा, इस टाइम पे नो गैजेट। आपका कोई भी गैजेट आपके साथ नहीं होना चाहिए। अकेले मीन्स बिल्कुल अकेले, इंसान नहीं, यहाँ पे मोबाइल्स और स्क्रीन भी अलाउड नहीं है। सिर्फ आपके थॉट्स एंड आप, बस यही 2 चीज़ें इस टाइम होनी चाहिए। तीसरा बेस्ट तरीका है, आप सोलो ट्रिप के लिए निकल जाएँ। अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मनाली ही जाना है या फिर स्वीडन ही जाना है या फिर कहीं और ऐसी जगह जाना है जहां आप 2-4 दिन स्पेंड करेंगे। आप किसी भी एक दिन कोई एक प्लानिंग कर लें। एक पास के मार्केट आप अकेले जा सकते हैं, एक सिंपल वॉक पे आप अकेले जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे आप अकेले जा सकते हैं। पास में कोई मंदिर है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, कोई पार्क है जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठना चाहते हैं, वहाँ जाइए अकेले, बैठिए, थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। ये बेस्ट तरीका है खुद को ये सिखाने का कि हम अकेले कैसे रहें। चौथा ईज़ी तरीका, आप जर्नलिंग करना शुरू कर दें। जब भी आप थोड़े से फ्री हैं, 10 मिनट, 15 मिनट डायरी लिखना शुरू करें। यहाँ पे जितनी चीज़ें आप स्टोर करोगे ना, उतना यहाँ पे क्लटर इकट्ठा होता जाएगा। और सिर्फ बॉडी को नहीं, हमारे माइंड को भी ना डिटॉक्स की ज़रूरत होती है। सो ये जो चीज़ है ना, इसको स्टोरेज के लिए नहीं, इसको क्रिएशन के लिए यूज़ करना है हमें। सो यहाँ पे नए-नए थॉट्स आने दीजिए और जो थॉट्स आ चुके हैं उनको लिख लीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप परेशान हैं ना, तो लिख के देखिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ज़रूरी नहीं है किसी को बताने से आपका दुःख कम होगा। अगर आप उसे लिख भी लेंगे ना, ज़ोर-ज़ोर से बोल भी लेंगे ना, खुद से शेयर भी कर लेंगे, तो भी आपका दुःख काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एंड नाउ द लास्ट, जो कि आई थिंक काफ़ी सारे लोग कहेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट आई नो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ मेडिटेशन। आपको डेली 10 मिनट से मेडिटेशन शुरू करना है और जितना आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन यू। इससे आप हमेशा एंजॉय ही करेंगे। ये जो टाइम है ना, दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपको ठीक लगता है ना, थोड़ा सा टाइम खुद के साथ निकालिए और मेडिटेशन में चले जाइए। फोकस करिए अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करिए अपने मन को और सोचिए कि मैं कैसे सांस ले रहा हूँ, फिर कैसे उसे होल्ड कर रहा हूँ, फिर कैसे उसे निकाल रहा हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पे आपको फोकस करना है और ये आपको अकेले रहना सिखा देगा।
ट्रस्ट मी, ये जो 5 तरीके हैं ना, बहुत ईज़ी हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अकेले रहना सिखा देंगे। और सिर्फ़ सिखा नहीं देंगे, आप उस अकेलेपन को एन्जॉय करना शुरू कर देंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो एक थम्स अप कर दीजिए और हाँ, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दीजिए कि आपको कौन-सी चीज़ सबसे अच्छी लगी।